हाय पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस, 14 से लेके 20 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं हो और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपके लिए क्या हायर मैसेजेस हैं। गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता है रिवॉर्ड पाने का। ओके, जस्ट लाइक इम्प्रेस का कारण, नरिशमेंट का कारण, ग्रोथ की तरफ जाने का। जो भी आपने पास्ट में ना एफर्ट डाले थे, ओके सी, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, पेशेंस रखे थे, उसके रिवॉर्ड का। सी, वेदर वो जॉब के लिए आपने एफर्ट डाला था, पेशेंस रखा था, जॉब मिल रहा है। वेदर वो आपके टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करना चाहते थे तो आपने एफर्ट डाला था, तो वो टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको। एंड कहीं ना कहीं अगर लव वाइज भी अगर आपके कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी तो पास्ट में आप पेशेंट रखे थे कि नहीं हमारे ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हफ्ते गिले शिकवे ख़त्म होकर रियूनियन भी हो रहे हो। देयर इज़ द नरिशमेंट, देयर इज़ द ग्रोथ, देयर इज़ द हैप्पीनेस। ओके, सी, पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा तो वो हो रहा है। पेशेंट रखे थे, आपने एफर्ट डाला, पेशेंट रखे थे कि आपके लाइफ में कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो वो हो रहा है। तो देयर इज अ रिवॉर्ड वाला वीक। ओके, नेक्स्ट मैसेज है ऑफ फादर्स लव एंड इट सेज a father's love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable in that it can be tapped into at any time for whatever reason. Whether your father is still here or has passed, a father's love is one of the strongest bond any of us will ever experience. कहीं ना कहीं यहाँ पर this is not just a father's love guys. Okay, अगर किसी के फादर के साथ में अनबन चल रही थी तो ये हफ्ता वो अनबन ख़त्म होके फादर के साथ में ग्रोथ हो रहा है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि कोई ना कोई फादरली फिगर आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में जो भी मूवमेंट करना चाहो कर सको। दे द सपोर्ट। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाहते हो तो कोई बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस वाइज भी न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है कैमिलियन का, स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रादर देन बीइंग कॉन्स्पिशियस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए। ओके, जो भी आपकी जस्ट लाइक अ हैंगमैन की एनर्जी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आपने जो भी पास में एफर्ट डाला था, पेशेंट रखे थे, उसके रिजल्ट का। ओके, ग्रोथ का, पार्टनरशिप का, सपोर्ट का, फादर के साथ में अनबन हुए थे तो उनसे हील होने का। ओके, वाओ। सो लेट्स गो डीपर कि ये टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। ओके, so let's get started Pisces. Pisces, this is your first part of the week. See, Ace of Swords, there is the clarity. Okay, Ace of Swords is all about guys, जो भी आपके डार्क पीरियड चल रहे थे ना, उससे आप राइज अप हो रहे हो। कोई आइडियाज़ आ रहे तो राइज अप हो रहे हो, कोई गुड न्यूज़ आ रहे हैं तो आप मूवमेंट हो रहा है। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मेंटल लेवल, अबाउट योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तौर पे
एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है आइडियाज़ के ज़रिए, गुड न्यूज़ के ज़रिए, आप या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के ज़रिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द ग्रोथ, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। जो भी आपके डार्क पीरियड चल रहे उसके प्रति यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। कोई सेम कोई ना पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। जो भी आपके ड्रीम के प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो। तो 8 ऑफ 1 इज ऑल अबाउट क्विक रिजल्ट। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला था पास्ट में तो भी यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है, और अगर आप इसी हफ्ते भी एफर्ट डाल रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में तो भी यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, मनी आ रहा है, सिक्योर हो रहे हो। ओके, जो भी आपके गोल पे आप एफर्ट डाल रहे हो ना उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है अगर आप पहले एफर्ट डाले थे तो भी मिल रहा है, और इस हफ्ते भी अगर आप एफर्ट डालते तो क्विक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और सपोर्ट के तौर पे साइन वाइज बोलो तो और सैनेट और वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आके आपको सपोर्ट करे हैं ताकि आप मूवमेंट कर सको। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग। ओके, मिडल पार्ट यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बिजी हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सको, और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको। या क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आप लोगों की लाइफ में ना आई सी सो मच फाइट गोइंग ऑन। ओके, दिस इज़ द इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, जैसे कि जॉब वाइज जॉब किसी के पास नहीं है, मनी इश्यू चल रही है, सिंगल हो एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो देयर सो मच लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, एंड चेंजेस के लिए गुड न्यूज़ लेके आ सको। ओके, चेंज कब होता है? जब हमारी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आती है, सपोर्ट आता है, तो जाके चेंजेस होता है, राइट। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको एंड रिजल्ट लेके आ सको। ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है लोगों के ज़रिए, या फिर आप खुद मेहनत कर रहे हो ताकि आप गुड न्यूज़ लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो अगर लव वाइज बोल तो सिंगल हो, एफर्ट डाल रहे हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में द फूल, फ्रेश स्टार्ट। मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज, अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द वीक में देश द इजीली लाइफ बनती हुई दिख रही है। ओके, एंड कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। जीरो, दिस इज द फूल का कार्ड है, पीस लेके आ सको, एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, ओ आपने देखा ये 8 ऑफ पेंटिकल इज ट्वाइस गाइस। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी दिस इज द मेजर एंड पार्ट ऑफ द वीक, 2 मेजर आर्गनस, सॉरी। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को ईजी से बना रहे हो क्योंकि आप फोकस हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिजी हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड रिवॉर्डेड हो सको। ओके, मे बी शायद किसी के सपोर्ट के जरिए कोई एरीज पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप खुद यहाँ पर मैच्योरली ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली समझदारी से अपने प्रॉब्लमों के प्रति फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप चेंज या रिजल्ट या सपोर्ट या फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, दिस इज द एम्पर का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ आप फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बनाऊँ, या रिवॉर्डेड हूँ, या फिर कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आऊँ, या फिर कहीं ना कहीं पीस लेके आऊँ। ओके, और लव वाइज मैं बोलूँगी कि लव वाइज भी यहाँ पर अगर आप लोग ना अपनी लव वाइज, क्योंकि यहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो कि रियूनियन हो जाओ, और यहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कि आप बेस या फिर फाउंडेशन बनाओ, फ्रेश तरीके से अपने लव की गाड़ी चला लो। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मैच्योरली अपने प्रॉब्लमों को डील कर रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल या फिर इजी बना सको, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद कर रहे हो। ओके, वाओ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द रिजल्ट। ओके, अगर आप एफर्ट डालते हो तो कोई भी रिजल्ट। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो कि जिस भी एरिया में फाइट चल रही है उसमें चेंजेस लेके आ सके एंड रिवॉर्ड मिल सके, तो रिवॉर्ड मिल रहा है।
एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप फिर से आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने लाइफ को सिक्योर किया जाए, कैसे अपने प्रॉब्लम को रिजल्ट लेके आया जाए, तो वो हो रहा है, तो आप इजीली मूवमेंट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी टेम्परेंस में भी शायद कोई सपोर्ट है सैजिटेरियस पर्सन, या फिर हो सकता है कि आप लोग ना कहीं हिडन पोर्शन में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो आपके चैलेंजेस पीरियड के प्रति। ओके, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है तो उसमें मैनेज करते हुए दिख रहे हो। ओके, या टॉक्सिसिटी तो है स्पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर शेडो साइड आया है, सो मच ओवर थिंकिंग है, सो मच आपके जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति। ओके, जो भी आपके गोल है उसके प्रति सो मच सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है, ओवर थिंक कर, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट हिडन पोर्शन में जो भी आपकी डार्क साइड है ना उसमें आप बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, प्रिपरेशन करके एफर्ट डाल ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप लव वाइज यहाँ पर टू पीपल मुझे दिख रहे हैं, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो मे भी शायद कुछ लोग दो पर्सन के साथ में डील करें तो स्टैंड लेने के किसके साथ में सेट हुआ जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कुछ लोग ये सोचते हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है इन जनरली कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आपके ना ओवर थिंकिंग है, वेदर वो लव मनी वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो करियर वाइज हो, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, प्रिपरेशन करते हुए, मैच्योरली फेस करते हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, हिडन पोर्शन में आप कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करके अपने लाइफ में सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो। आउटकम में से क्विक रिजल्ट है, 8 of 1 की एनर्जी। ओके गाइस, 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस क्विक मूवमेंट। अगर आप एफर्ट डालें तो क्विक रिजल्ट है, क्विक मूवमेंट है, एंड कहीं ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना या पीस आता हुआ दिख रहा है, ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है आउटकम में, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में पैसे सी दिस इज द 5 of Pentacles। आप लोगों की लाइफ में ना मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है, सिंगल हो, ओके, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप क्विक चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, मैच्योरली एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग करके एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको। और अगर लवर्स आप सिंगल हो या फायर साइन के साथ में फिर से मिंगल होना चाहते हो तो एक्ट कर रहे हो ताकि आप फायर साइन के साथ में फिर से सिक्योर हो सको लव वाइज। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप ना मैच्योरली फोकस कर रहे हो, समझदारी से फेस कर रहे हो ताकि आप क्विक रिजल्ट लेके आ सको। तो यहाँ पर रिजल्ट है, मूवमेंट है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में, जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो उस एरिया में। ओके, तो फोकस होइएगा, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग है अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस के लिए। या न्यू बिगिनिंग, आई टोल्ड यू ना, सी पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ को ना एक फ्रेश तरीके से बेहतरीन लाइफ बनाते हो। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, मजिशियन का कार्ड है तो एक्ट कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए, क्योंकि दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है एंड जेमिनीज रूल बाय मरकरी। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सिक्योर हो सको, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, घर खरीद सको, घर बेच सको। तो एक्ट कीजिएगा, क्योंकि देयर इज द सी दिस 3 कार्ड इज ब्लेसिंग, पॉजिटिव कार्ड है, ब्लेसिंग है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको। तो गाइस फोकस होइए, एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, देयर इज अ ब्लेसिंग। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ आपने जो भी पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिलना, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो कि आपके विश कम ट्रू होंगे कि नहीं होंगे। 9 मून का मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, दिस इज यू। ओके पाइसेस, ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे मैं अपने विशेष को पूरा करूँ, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, डाउट करते हो दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाओ, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना, या मे भी शायद कुछ लोग ना
बोलते ना लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है कुछ लोग। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, बट आप लोग यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं फेलियर ना हो जाओ बोल के फेलियर ना हो जाओ, इसीलिए यहाँ पर मेंटल तौर पे आपके ड्रामा चल रहे हैं। पता नहीं मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओवर यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस विशेष के प्रति। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे, आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, आप लोग सिंगल हो, आप लोगों की लाइफ में आपने जो भी चाहा वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक। जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो तो कीजिए। ओके, क्योंकि आपकी जो भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो रही है एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अपने आप का ख्याल रखते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि हरमिट मोड पे हो इस न्यू लाइफ के लिए, अकेले में सोचें कि कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुआ है, कैसे अपनी लाइफ में जॉब लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। हेयर इज़ द सपोर्ट भी है कोई फायर साइन। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए देखिए, अपनी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए। ओके पाइसेस, तो मैं ये बोलूँगी एक्ट कीजिएगा। ओके, एक्ट कीजिएगा, जो भी आपके ड्रीम डिजायर गोल है उसके प्रति एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। पीसफुली एफर्ट डालना, डोंट ओवर थिंक। यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर ब्लेसिंग है, यहाँ पर आपको जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो शेयर, सपोर्ट भी है, कोई वर्गो साइन या फिर फायर साइन, ताकि आप अपने चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम कर सको। ओके, तो ब्यूटीफुल डे है गाइस, तो एक्ट कीजिए और रिजल्ट पाइए। एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, आज का क्वेश्चन पैसेज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है द टाइम पीरियड। ओके, अगर किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, जॉब नहीं है, तो कुछ ही हफ्तों में आपको जॉब मिल जाएगी। कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट है तो कुछ ही हफ्तों में आपको समाधान मिल जाएगा, तो कीप गोइंग ऑन। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजिटिव, एफर्ट डालते रहिए, यूर इन द राइट पाथ। ओके, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस, आपके जॉब मिलेगी, यस, मैरिज होगी, यस, बिजनेस स्टार्ट होगा, यस, बट आप एफर्ट डालिएगा तब। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड है। तो पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालते रहिएगा, बैलेंस करते हुए लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद उस सवाल के प्रति ना क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी है। तो देखिए कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें किस चीज़ की कमी है, मे भी शायद आपको रिजल्ट वहाँ से मिल जाए। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए, यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिला। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, बैलेंस करते एक्ट करते रहिए, लाइफ आपको यहाँ पर कर्मा आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रही है। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, फिर से आपको अपने सवाल पे फोकस होने की जरूरत है। ओके, मे बी शायद आपके लिए ना कुछ और यूनिवर्स ने अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये मेरे लिए क्यों सही नहीं है, मे बी शायद रिजल्ट मिल जाए। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।